बिल डेस्टिनी विद ईशा में मैं ईशा गोयल आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन, दिसंबर 2022 जो कि है 2022 का लास्ट मंथ। इस साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, उसके बाद आखिरी महीना है। आपने नवंबर के महीने में बहुत सारे चेंजेस आए, गुरु जुपिटर मार्गी हुए, तो जाते जाते ये दिसंबर का महीना आपको क्या देके जाने वाला है आज हम जानेंगे टैरोट कार्ड के माध्यम से दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन। इस प्रेडिक्शन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट रहेगा, पहला प्रेडिक्शन जो रहेगा, पहला शफल जो मैं करूंगी वो 1 से 15 तारीख वालों के लिए होगा। 1 से 15 तारीख के बीच में जिनका बर्थडे आता है, किसी भी साल के किसी भी मंथ की 1 से 15 तारीख के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ आती है। और जो सेकंड स्प्रेड रहेगा वो 16 से 31 वालों के लिए रहेगा जिनका बर्थ डेट किसी भी साल की किसी भी मंथ की 16 से 31 तारीख के बीच में आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका बर्थडे है 4 अप्रैल तो आपका फर्स्ट स्प्रेड आपके लिए होगा, और अगर आपका बर्थडे आता है 17 अप्रैल या 17 मई, 17 सितंबर, 23 सितंबर, तो आपका स्प्रेड होगा सेकेंड वाला। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस। तो क्या कह रहा है दिसंबर का महीना 1 से 15 तारीख वालों के लिए, जानते हैं। मे बी आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं दिसंबर के मंथ में, 1 से 15 तारीख वाले। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं 1 से 15 तारीख वालों के लिए पहला स्प्रेड मैंने ये किया है। मैं आपके लिए 4 कार्ड्स निकालूंगी इस मंथ के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली आपकी दिसंबर के मंथ में है। ट्रैवलिंग आप ज़रूर करोगे। आप किन्हीं दो चीज़ों में फंसे हुए थे बहुत टाइम से, आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई ना कोई एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आप कोई मे बी आपका कोई लीगल केस चल रहा हो, कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा हो, तो वो भी आप उससे बाहर आने का भी आपका ये समय है। तो कोई भी आपके किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स चल रहे थे तो उनका खत्म होने का भी ये समय आपके लिए आ गया है। आप बहुत टाइम से किसी काम की प्लानिंग कर रहे थे, आप बार बार कोशिश कर रहे थे मगर डिसहार्टन हो रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ी। तो मेहनत तो आपको अभी भी करनी पड़ेगी, आप अपने काम में लगे रहोगे, मेहनत करने का टाइम है। और इसके बाद आपका ये जो महीना है ये फैमिली पे खर्चा होगा, आपका फैमिली पे खर्चा होगा। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ आप घर के लिए कोई लग्जरी रिलेटेड चीज़ें आप कुछ खरीद सकते हो, या फिर आप फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं इस मंथ। तो खर्चा डेफिनेटली दिख रहा है, मेहनत भी दिख रही है, और ट्रैवलिंग भी आपकी इस मंथ में बिल्कुल दिख रही है। और मे बी आप इस मंथ कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे फर्दर फॉर प्रॉपर्टी। आप कोई प्रॉपर्टी अर्न करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपकी प्लानिंग्स चलेंगी इस मंथ में। तो मैं अब आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए क्या एडवाइस आ रही है वो बताती हूँ आपको। आपको अपने काम पे फोकस करना है, इस टाइम पे काम पे ही फोकस, बस सिर्फ काम। हाँ, ट्रैवलिंग आपकी एडवाइस में भी आ रही है कि इतना ज़्यादा आप जो इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपने काम में ही पूरी तरह से लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको रेस्टिंग मोड पे भी जाने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा फैमिली के साथ कहीं घूम के आइए। काम ज़रूरी है बट थोड़ा रेस्टिंग टाइम भी ज़रूरी है, तो काम पे फोकस पूरा करें बट थोड़ा सा घूम आइए, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इस टाइम जो आपकी रेमेडीज़ आ रही हैं वो जुपिटर की रेमेडीज़ आ रही हैं। तो थोड़ा सा आप वीरवार के दिन एक केसर का टीका लगाने की आदत डालें। वीरवार के दिन थोड़ा सा आप कुछ मंदिर में कोई पीली चीज़ दान करें, आप केले दान कर सकते हैं, आप लड्डू दान कर सकते हैं, एनीथिंग, इस तरह की चीज़ें आप दान करें। और अपने घर का साउथ ईस्ट पार्ट ज़रूर चेक करें, क्योंकि कार्ड सारे आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन को भी दिखा रहे हैं।
सूर्य को भी जल चढ़ाएं। आप 1 से 15 तारीख वाले सूर्य को भी जल चढ़ाएं और वीरवार के दिन मंदिर जाएं, पीली चीज़ों का दान करें। अब जो मैं सेकंड प्रेडिक्शन आपकी जो रहेगी, सेकंड स्प्रेड, वो हमारा आएगा 16 टू 31 वालों के लिए, जिनका बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में आता है, किसी भी ईयर के किसी भी मंथ में 16 से 31 के बीच में। तो अब हम स्प्रेड करेंगे। हम ये स्प्रेड कर रहे हैं दिसंबर 2022 के लिए। दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, उसके लिए ये मैं दूसरा स्प्रेड आपके लिए कर रही हूँ। 16 टू 31 वालों आपके लिए मैंने 4 कार्ड्स यहाँ ओपन कर रही हूँ। 16 से 31 वाले, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस और काम में बैलेंस करने की। बहुत ज़्यादा इमोशंस के कार्ड आपके आ रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशंस में और काम में बैलेंस बनाने की। तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में आप बंधा हुआ भी फील कर रहे हैं। हो सकता है कि लास्ट मंथ आपका कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों कि जिसकी वजह से आपको थोड़ा बंधा हुआ फील हो रहा है, कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है, तो आप चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उसमें फंसते चले जा रहे हो। तो आपकी जो एडवाइस है वो इन्हीं कार्ड्स में है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने आप को अथॉरिटेटिव बनाना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम आपके पास। इमोशंस को अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, आप ट्रैप्ड फील करोगे, 2 ऑप्शंस में फंसे रहोगे, हमेशा आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील होगा, इमोशंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपनी नेगेटिविटी को बैरियर करना है और इमोशंस, काम, रिलेशन, फैमिली, इन सब में बैलेंस बनाना है। तो आपके लिए दिसंबर का महीना है ही कि आपको हर चीज़ में बैलेंस बना के चलना है, जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। आप ट्रैप्ड भी फील करोगे, आप फंसा हुआ भी फील करोगे, आपको लगेगा मैं 2 चीज़ों में फंस गया हूँ। वो चीज़ें इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होगे। तो आपको उन चीज़ों को कंट्रोल करना है। क्या एडवाइस दे रहे हैं कार्ड आपके लिए? कार्ड्स भी यही एडवाइस दे रहे हैं आपको कि इमोशंस, रिलेशंस में इतना परेशान मत होइए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हो गई, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ है। इन इमोशंस को साइड में रख दीजिए, आगे बढ़िए। आपके लिए नए रास्ते अभी भी हैं। आप अपने रास्ते खुद बनाओगे अपने काम के थ्रू। इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि आप बैलेंस बनाओ। बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप पैसों को लेके, कई चीज़ों को लेके आप परेशान हो रहे हो, हताश हो रहे हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सबके लिए किया बट मुझे उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, चीज़ें अभी आपकी लाइफ में बहुत बाकी हैं। आपको डिसहार्टन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कार्ड्स भी यही एडवाइस दे रहे हैं कि आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। बैलेंसिंग इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर यू दिस टाइम। आपको इस टाइम खुद के इमोशंस, काम, सब चीज़ों को बैलेंस करना है। 16 से 31 वालों, आपको थोड़ी सी चंद्रमा की रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, जो मुझे इंट्यूशन आ रही है। आप चंद्रमा की रेमेडीज़ कीजिए, अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल दीजिए। उस जल में आपको थोड़ा सा दूध, थोड़े से अक्षत डाल के चंद्रमा को जल देना है। ओम श्री चंद्रमस्य नमः का जाप करके आपको ये जल चंद्रमा को देना है। रात के समय कोई सफ़ेद चीज़ नहीं खानी, कोई सफ़ेद चीज़ दान नहीं करनी। चांदी पहनिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए। आपके इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए और खुद को प्रैक्टिकल बनाइए। दिस इज़ द रेमेडी फॉर यू। ये थी हमारी दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन। नेक्स्ट टाइम आई विल कम टू यू विद द प्रेडिक्शन ऑफ 2023। कैसा रहेगा हमारा 2023, ये मैं आपको एडवाइस करूँगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।